अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से नहीं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हूँ। मैं इस वक्त हालत सफ़र में हूँ, लेकिन पाकिस्तान के मुल्की हालात पर हमने नज़र रखी हुई है। हमारे कोलीग्स इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमें तजिया दे रहे हैं अहम तरीन डेवलपमेंट्स का। सबसे अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आमद और एक बहुत ही कंप्लीट प्रोटोकॉल उनको मिला, और उसके बाद बयानात और स्पीचेस हम अपनी रिपोर्टर सुमेरा खान, जिसको लम्हा बलम्हा फॉलो कर रही हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक होने वाली तकारीर और प्रोटोकॉल के अंदर से उनको क्या अहम बातें नजर आई। याद रखें कि सदर पाकिस्तान से लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से लेके इनफरादी और इज्तमाही तौर पर सब ने उनको वेलकम किया, और उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज भी इल्हामा इकबाल के शेर से किया, जिसके अंदर उन्होंने ईरान और पाकिस्तान की जो बाहमी रवाबित हैं उनके तारीखी हवाले दिए और बताया कि किस तरह हमारा मुस्तकबिल भी रोशन है। क्या वाकईतन हालात इतने ही ठीक है? और फिर मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के सदर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुलाकातें करने तो सिर्फ नहीं आ सकते, बड़ा एजेंडा क्या है? तो सुमेरा से हम ये पूछेंगे। हम ये भी आपको बताएंगे कि इस नुक्ते पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान को कितनी काविश करनी पड़ी है। अगर आप पिछले जून से लेके इस जून तक के हालात को देखें, तो बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। वो दिन थे कि जब लगता था कि ईरान को तहस-नहस करने के लिए अमेरिका और इसराइल ने जंग लागू की है, उसके नतायज दुनिया भर को भस्म कर देंगे। और कहाँ पर ईरान का सदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और बात कर रहा है पाकिस्तान ईरान के बाहमी ताल्लुकात के अलावा इलाकाई अमन की। और ईरान के दूसरे डेलीगेशंस अमान के अंदर मौजूद हैं, वो कतर से बात कर रहे हैं, अमरीकियों के साथ बिलवास्ता तौर पर भी बात की जा रही है। तो ये हालात कैसे तब्दील हुए, हमें बताएंगे साकिब तनवीर, जो पीटीवी डिजिटल को हेड करते हैं। उनके पास एक जबरदस्त रिपोर्ट है जो वो हमारे सामने रखेंगे कि कितनी काविश के बाद ये मामलात यहाँ पर पहुंचे, कितनी मीटिंग्स करनी पड़ी। ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर हम जनरल सईद से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की बड़ी जिम्मेदारियां क्या हैं। और फिर आज वजीर आजम पाकिस्तान ने ये भी स्टेटमेंट दिया 2018 के इंतखाबात के हवाले से कि अगर वो इंतखाबात खराब नहीं थे और उनको आपने सही माना, तो इन इंतखाबात को भी सही माने। लेकिन बयान थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है सियासी तौर पर। तो हम चाहेंगे कि बैरिस्टर जफरुल्लाह, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीगल हैं, उनसे हम बात करें। तो इशू का आगाज करते हैं। आज के अहम तरीन इशूज, सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आमद और प्रोटोकॉल। हमें समरी दीजिएगा, अहम तरीन खबर से आगाज कीजिएगा। समरी क्या है? शुक्रिया तलत साहब। सबसे अहम खबर ये है कि इस वक्त जो ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में, जिसमें उसका सिग्नेटरी है और उसमें पाकिस्तान उनकी आमद उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। अब बहुत सारी चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि ईरान को पाकिस्तान मज़ीद भी जो मामलात हैं जिस पर उनको कन्विंस करना बाकी था या है, उसके ऊपर कन्विंस करे, ताकि आगे हमारे पास जो अब 56 दिन का वक्त रह गया है इस तमाम तर मामले को समेटने का, उसकी तरफ गामजन हुआ जाए। बीच में तमाम तर जो नेगोशिएशंस हैं उनको कामयाबी की तरफ लेकर जाया जाए। जो छोटी छोटी हिचेज़ उसमें आ रही हैं और जो बड़े बड़े प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उस हवाले से ईरानी क़यादत को मुकम्मल तौर पर एतमाद में लेना है और ये मुमकिन बनाना है कि ये एक फ़ाइनल डील की जानिब 56 रोज़ के बाद ये मामला जाए और उसके बाद इस जंगबंदी को मुकम्मल जंगबंदी में तब्दील किया जाए। दूसरा अहम मामला ये है कि तशक्कुर मी कुनंद, ये थीम था ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का, और आप जानते ही हैं कि ये बहुत वॉर फुटिंग्स के ऊपर ये दौरा जो है उसको फाइनलाइज़ किया गया था। और उनका इस जंगबंदी के दौरान जो पहला सरकारी दौरा है किसी भी दूसरे मुल्क का, वो पाकिस्तान है। तो लिहाजा पाकिस्तान को उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये मार्क्स दिए हैं, ये क्रेडिट दिया है जंगबंदी का भी और इस मामले में सालिसी का भी। गो के अभी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उसके साथ साथ अनफ्रोजन एसेट्स जो हैं, जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनके डी फ्रीजिंग जो का मामला है वो रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जैसे हमने पहले भी बात की थी, वो रहता है। और इसके अलावा वो तमाम तर मामला जो सैंक्शन से जुड़े हैं, ईरानी क़यादत भी पाकिस्तान में इस हवाले से यकीनन बातचीत करेगी कि अमरीकियों को इस बात पर आमादा किया जाए कि पार्शल लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर ईरान को पाबंदियों से आज़ाद करके दोबारा से आलमी मईशत में आने का मौका दिया जाए। जी, यकीनन हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस दौरे का होना, पाकिस्तान को पहला मुल्क चूज करना, और ईरान के सदर के जो कलमात हैं उनसे आपको पता चलता है कि अहमियत क्या है। लेकिन सुमेरा, हमने ये भी देखा है कि इस वक्त जब ईरान के सदर यहाँ पर मौजूद है, तो ओमान के अंदर उनके चीफ नेगोशिएटर
कालीबाफ साहब और जो स्पीकर हैं उनके और उनके फॉरेन मिनिस्टर रागची, उन्होंने भी वहां पर मीटिंग्स की और आबनाए हुर्मत से मुतल्लिक उन्होंने भी एक वहां से स्टेटमेंट का इजरा किया। अमेरिका की तरफ से इंदिया आ रहा है कि जो ईरान के ऊपर लाइसेंसिंग के हवाले से सैंक्शंस है उसके अंदर नरमी का आगाज कर दिया गया है। जहां पर मैं मौजूद हूँ स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर टेक्निकल टीम अभी भी पाकिस्तान की बात जगह पर मुआवनत के साथ बातचीत को तय कर रही हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये मामला अपनी जगह पर, लेकिन मैं जानना ही चाहूंगा कि क्या कोई स्पेसिफिक एजेंडा भी है? क्या पाकिस्तान सिर्फ एमओयू के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही बात कर रहा है? हमारे बाहमी मामला भी तो हैं, बलोचिस्तान के इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, गैस का इशू है, पेट्रोलियम का इशू है, जो माजी में हम दोनों के दरमियान ये मसाइल का बायस बनते रहे। बट व्हाट इज योर टेक? इसके अलावा क्या है एजेंडा? तले साहब, सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो बाहमी ही है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम तो आपको पता है अभी हमारे पास एक जो है वो लाइफलाइन आ चुकी है, जो स्विट्जरलैंड में अभी इनका जॉइंट डिक्लेरेशन आया। अब ऑनेस्टली नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लेटेस्ट स्टेटमेंट अगेंस्ट द नेगोशिएशन। आई वुड नॉट से अगेंस्ट द नेगोशिएशन, मगर उसने एक बैड टेस्ट क्रिएट किया वहाँ पर भी, बर्गनस्टॉक में भी। लेकिन पाकिस्तानी क़यादत की वहाँ पे ऑन स्पॉट मौजूदगी से वो एक बला टल गई, तो लिहाजा अभी एक रास्ता क्लियर हुआ है। लेकिन ईरान के साथ पाकिस्तान का जो बायलेटरल है, एक तो वो सरहदी तिजारत गाहें जो कि बड़े अहम 3 मकामात के ऊपर है, गब्द रिमदान है, मंद पिशीन है और गुचकी के इलाके हैं यहाँ पर, और तफ्तान जाहिदान है। पाकिस्तान ने इनको बॉर्डर क्रॉसिंग से ट्रेड क्रॉसिंग में तब्दील करना है। और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक बहुत बड़ा मामला है जिसमें ईरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गया है, मगर अभी उसमें डिलेज हैं एज अ फेयरवेल, एज अ गुडविल जेस्चर हमारे लिए। अब देखना यह है कि इन सैंक्शंस का सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान उठाता है या नहीं उठाता। मुझे सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान इस मामले पर ज़रूर बात करेगा ईरान से, और हाईएस्ट लेवल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मसूद पज़ेश्कियान से बातचीत करेंगे कि ईरान और पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन मुआहिदा हो। प्लस हमारी जो एक ऑफ द रिकॉर्ड ट्रेड है जिसका हुजम बहुत बड़ा है, $5 बिलियन का है तकरीबन, उसको लेजिटिमेट ट्रेड में तब्दील किया जाए और इन सैंक्शंस लिफ्टिंग का फ़ायदा पाकिस्तान सबसे पहले उठाना चाहेगा। मगर एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ने आज तक वो वेवर मांगा ही नहीं, जो कि लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सुमेरा भी आखिर में आके तो हमने ये देखना है कि हमने अपने कोर मफादात जो दायमी लॉन्ग टर्म मफादात उनको कैसे सिक्योर करना है। मौका बहुत अच्छा है, गुडविल भी मौजूद है, एंडोर्समेंट भी मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये मौका ऐसा नहीं बना, इसके अंदर बड़ी इसके अंदर कितनी मुलाकातें हुई, पाकिस्तान ने इस रोल को कैसे निभाया कि ईरान जो एक वक्त पर शायद मुकम्मल तबाही से जो 2-4 होने लगा था, उसके सदूर उसके अहम नुमाइंदगान दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के कैपिटल्स के अंदर बातचीत कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? साकिब तमीर जो पीटीवी डिजिटल के हेड हमारे पास मौजूद हैं, उनकी टीम ने और उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है जिसके अंदर डेटा मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। साकिब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। बताइएगा कि बसा औकात हम 24 घंटे के न्यूज साइकिल में भूल जाते हैं कि पिछले 48 घंटे में क्या हुआ या पिछले 72 घंटे में क्या हुआ। आपने ये रिपोर्ट कंपाइल की है कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया, उसके आदाद शुमार क्या है? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। हमने पिछले 3-4 दिनों के अंदर बहुत से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज किए और उन सब का ऑलमोस्ट कंसेंसस ये था कि ये जो 111 दिन की कहानी है, इसमें जो भी डिप्लोमेसी हुई है, ये इसको जब करिकुलम लिखा जाएगा या डिप्लोमेसी का कोई भी नया करिकुलम आएगा तो इसको डिप्लोमेसी की क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। सो उससे हमने फिर ये प्लान ये किया कि क्यों ना हम इसको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करें और चेक करें कि पिछले 111 दिनों में क्या हुआ है। हमारी टीम की फाइंडिंग्स के मुताबिक हमने जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से प्रेस रिलीजेज हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से, हमने उन तमाम को स्टडी किया, जितनी प्रेस ब्रीफिंग है उनको देखा हमने, और हमारी फाइंडिंग के मुताबिक इन 111 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन 250 के करीब कॉल्स और मीटिंग्स की हैं। इनमें से 170 कॉल्स हैं और 80 के करीब बायलैटरल या मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं। अगर मैं आपको इसका ब्रेक डाउन दूं तो ये तकरीबन 49 के करीब ममालिक बनते हैं और 5 कॉन्टिनेंट्स हैं। सो आई थिंक ये जो डिप्लोमेटिक ब्लिट्स है, ये पाकिस्तान की तारीख में आई थिंक इससे ज़्यादा डिप्लोमेटिक ब्लिट्स कभी भी या डिप्लोमेटिकली एक्टिव पाकिस्तान कभी शायद ना रहा हो। मैं अगर इसको कंपेयर कर पाऊँ तो आपको याद होगा कि 1998 के अंदर जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने वाला था तो उस वक्त भी पाकिस्तान दुनिया भर की नज़रों में था, पाकिस्तान को कॉलें आ रही थी, बट उस वक्त भी मेरा नहीं ख्याल कि
49 ममालिक के साथ पाकिस्तान ने इंगेज किया हो। इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि सबसे ज़्यादा कॉल्स जो पाकिस्तान ने की हैं या पाकिस्तान को रिसीव हुई हैं वो 3 ममालिक हैं। इनमें से 25 कॉल्स जो हैं वो इजिप्ट के फॉरेन जो मिनिस्टर हैं उनसे हुई हैं, 21 के करीब कॉल्स जो हैं वो तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और 15 के करीब हमारी इंगेजमेंट जो हैं वो सऊदीज के साथ हुई। इसके अलावा 5 हमारी मीटिंग्स हुई हैं जो R4 है, या जिसको आप रीजनल 4 कहें, जो ये फोरम बना है इस जंग के बाद, जिसमें पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और तुर्किया शामिल हैं, जो कि जिसकी मीटिंग अभी रिसेंटली भी हुई है, और जिसके बारे में अब इजिप्शियन प्रेसिडेंट का ये कहना है कि इस इंस्टीट्यूशन को फॉर्मलाइज किया जाए। ये जो आपने डाटा दिया वो बड़ा दिलचस्प है और आपको इसके हुजूम से लगता है कि गैर मामूली है, लेकिन इस गैर मामूली हुजूम के अंदर अब आप तसव्वुराती तौर पर इजाफा कीजिए। ये सोचिए कि ये तो वो मीटिंग्स हैं साकिब जो डॉक्यूमेंटेड है ना, ये इसके तो दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, एब्सोल्युटली बाकायदा इसके शवाहिद मौजूद हैं। जो मीटिंग्स हमारी सरकार ने सोचा कि हमें रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, जो कॉल्स हमने नहीं रिपोर्ट की खारजा अमूर के हवाले से, दिफाई अमूर के हवाले से, वो इससे अलहदा होंगी। और फिर जो मैं आपको अगर एग्जांपल बैकडोर दे पाऊं डिप्लोमेसी इसकी, जिसको हम कहते हैं, जी जी बताइए। बिल्कुल, इसकी मैं एक एग्जांपल अगर आपको दे पाऊं, 8 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान दिया था कि उनके ख्याल में CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पिछली कई रातें बगैर सोए गुजारी हैं, जिसमें उनकी बहुत ज्यादा एंगेजमेंट्स हुई जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना में थे तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा एंगेजमेंट जारी थी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो ईरान पर अटैक कर सकते हैं। ये तमाम वो कॉल्स हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और ICPR ने इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं की है, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जब शायद तारीख लिखी जाए तो इसके बारे में बात होगी। बट हमारा जो ये फिगर है ये कंजर्वेटिव है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कॉल्स रिकॉर्ड पर नहीं है, जिनका जिक्र JD वैंस ने किया है कि उनकी जो CDF आसिम मुनीर के साथ कॉल्स रही हैं, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है अभी। और ये इनफरादी कॉल्स नहीं है, ये दुनिया के हर आम कैपिटल के अंदर ये कॉल्स गई हैं। और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, जिन लोगों के नाम नहीं आते उनके जो दौरे हैं, अगर आप वो इसके अंदर डालें तो आपको एक दिन में 8 एक्टिविटीज हम करते हुए नजर आएंगे। साकिब, आपने कहा कि ये इनकम्पेरेबल है। दुनिया में बहुत सारे हवादिस हैं, बहुत सारे बहरान हैं, और दुनिया उनको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा मानना है कि वो दुनिया के अंदर हर जगह पे अमन लेके आता है, मैंने वहां पर अमन करवा दिया, वहां पर अमन करवा दिया। लेकिन हमने जब देखा तो उसके निज़ाम के अंदर से 2-3 ही लोग हैं जो लीड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब आपने रेंज ऑफ एक्टिविटी बताई, इसमें तो पाकिस्तान का सारा निज़ाम इसके अंदर लगा हुआ है। वजीर आजम क्या, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या, इसके अंदर CDF क्या, इसके अंदर DGISI क्या, उनकी टीम्स क्या, सारा का सारा सिस्टम डिप्लॉयड है और इसमें। मोहसिन नकवी की ये जो 250 का फिगर है, जी मोहसिन नकवी। इसके अंदर जो मोहसिन नकवी की एंगेजमेंट्स रही हैं वो इसमें शामिल नहीं है। सो अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे, हमने सिर्फ 3 लोगों के ऊपर फोकस किया जिनकी पब्लिक एंगेजमेंट्स हैं। अगर आप उन 3 के अलावा, जैसे आप DGISI का जिक्र कर रहे हैं जिनके पास NSA का रोल भी है, और उसके अलावा अगर आप मोहसिन नकवी को देखेंगे, तो आई थिंक ये पाकिस्तान की तारीख या इवन दुनिया की तारीख में आपको इतनी मिसाल नहीं मिलेगी कि इस लेवल के ऊपर एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट या एक डिप्लोमेटिक पुश रहा है। मोहसिन नकवी का आपने सही कहा। मैं जिस जगह पर कवरेज कर रहा था, वर्जिन स्टॉक में, वहां पर सबसे ज्यादा कमरों में से निकलते और जाते हुए मोहसिन नकवी ही पाए गए। तो वो मीटिंग्स जो हैं वो इस रिकॉर्ड के अलावा हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन,